हर हर महादेव। मकर राशि, जब शनि तृतीयस्थ होकर के वक्री होते हैं तो भाग्य नहीं, व्यक्ति का साहस परीक्षा में उतरता है। जो काम डर के कारण रुका था, जो प्रयास अधूरा था, जो बात कहनी थी लेकिन कह नहीं पाए, वक्री शनि उसे फिर से सामने लाते हैं। शनिदेव के बारे में कहा गया है, कोड़स्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोन्तको यमः। ये शनिदेव के नाम है। सौरी ही शनैश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। इस सारे शनिदेव के नाम है, स्तुति है, दशरथ कृत शनि स्तुति है। आप भी कर सकते हैं, करिए, लाभ होगा अगर शनि कमजोर है तो। ठीक, 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। हाँ, ये वीडियो मुख्य रूप से मकर चंद्र राशि वालों के लिए है। अगर आपका जन्म उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ हो, श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, किसी भी चरण में हुआ, चारों चरण श्रवण नक्षत्र के ये मकर राशि में ही आते हैं, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम द्वितीय चरण में, इन दोनों चरणों में आपका अगर जन्म हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। अगर आपका नाम भो अक्षर से शुरू होता है, जा अक्षर से शुरू होता है, जी से, खी से, खू से, या खे से, या खो, या फिर गा, गी से, इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। तो मकर राशि, ध्यान रखिए, ये आपकी राशि के स्वामी ही शनि हैं। इनका वक्री होना यहाँ बहुत मायने रखता है। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, शनि के बिना आप कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। और द्वितीयेश भी हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं, अर्थात आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जीवन की दिशा और दशा, ये सब कुछ आपकी राशि से देखा जाएगा। और द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका सेविंग्स, आपकी वाणी, ये द्वितीय। अब यही शनि जब मीन राशि में है, अर्थात मीन मकर राशि से तृतीयस्थ है और वक्री हो गए हैं। अब तृतीय भाव को समझिए तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तृतीय भाव साहस का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहन का है, ये मीडिया का है, ये राइटिंग का है, ये मार्केटिंग का है, ये शॉर्ट ट्रेवल और ये सेल्फ एफर्ट का भाव है। अब इस भाव में शनि आपकी राशि के स्वामी द्वितीय दोनों होकर के यहाँ बैठेंगे तो होगा क्या? इसका मतलब यह है, वक्री होने से साहस आपका बढ़ने वाला है, मेहनत आपकी बढ़ने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होने वाला है, पर्सनल एफर्ट बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगा आपका। इसलिए क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सारावली में कल्याण वर्मा ने लिखा है, वक्रनस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदाः ग्रहाः पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च मृद्वृथाटनम। अर्थात वक्री ग्रह महाबलवान होते हैं, अगर पापी ग्रह वक्री हो जाए तो खराब फल देता है, और शुभ ग्रह वक्री हो जाए शुभ फल में वृद्धि लेकर के आता है। लेकिन शनि तो पापी है नैसर्गिक रूप से, अब आपके लिए तो खराब होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके राशि के स्वामी हैं ये, और राशि के स्वामी खराब नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो नैसर्गिक रूप से भले ही पापी हो, लेकिन आपके लिए शनिदेव शुभ फल देंगे। क्या फल देंगे? तो 27 जुलाई के बाद मकर राशि वालों के लिए रुके हुए प्रयास जो है फिर से वो गति पकड़ेंगे। पुराना काम है फिर से शुरू हो जाएगा, पुराना प्रपोजल है वो शुरू हो जाएगा, पुराना कम्युनिकेशन वो गैप आया था वो शुरू हो जाएगा, भाई बहन से जुड़ा जो विषय था जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी थी वो कम हो जाएंगे, कोई छोटा ट्रेवल प्लान भी कर सकते हैं, ये सब कुछ फिर से कर सकते हैं। करियर में सेल्फ एफर्ट से आपको ग्रोथ मिलेगी। अब मीडिया में है आप, राइटिंग में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, टीचिंग में है, कंसल्टिंग में है, ऑनलाइन काम करते हैं या कंटेंट क्रिएटर है आप, कम्युनिकेशन बेस्ड काम वालों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है ये समय, ये 138 दिन 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक। लेकिन आलस्य बिल्कुल नहीं करनी है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि शनि तृतीयस्थ होकर के ये पंचम भाव को देख रहा है तृतीय दृष्टि से। रिजल्ट भाग्य से
तो आएगा ही, लेकिन भाग्य से तब आएगा जब आप प्रयास करेंगे। आपको तीसरी दृष्टि जब पंचम भाव में है आपका, तो फिर ये समझना चाहिए कि एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, इन्वेस्टमेंट में मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। मंगल ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है, मंगल पर शनि की दृष्टि है, ध्यान रखिए। सातवीं दृष्टि कहाँ है? सातवीं दृष्टि सीधा भाग्य स्थान में है, 9वें भाव में। पिता का भाव है, वो गुरु का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म, और ये हायर लर्निंग में पुराना विषय फिर से उठेगा। भाग्य वृद्धि के योग बनते हैं। राशिश होकर के भाग्य स्थान में देख रहा है तो भाग्य आपका साथ देगा। अब बात आती है ये कहाँ, और दशम दृष्टि कहाँ है? खर्चे का भाव है, वो नींद का भाव है, ये फॉरेन का भाव है। फॉरेन, आप विदेश में है, बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हमारे विदेशों में रहते हैं, उनके अभाव, ये मेंटल स्ट्रेस का भाव है, इसको संभालिए। शनि की दृष्टि है, हाँ, चूंकि शनि की दृष्टि में विष होता है, लेकिन आपको संभालना है। ये चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं, बस सब कुछ ठीक आपका हो सकता है, बशर्ते आपके आचरण ठीक हो। बाकी ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हो, आप नीचे जो नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, उस वहां पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं फैमिली में वाणी पर कंट्रोल रखिए, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये द्वितीयश है, वक्री हो रहे हैं, गुस्से में बोला गया शब्द संबंध बिगाड़ देगा, इसलिए गुस्से में नहीं बोलना है। हेल्थ को लेकर के मैं बोलूंगा थोड़ा सा नीज, यानी कि घुटना, या फिर बोन्स, या फिर स्किन, या फिर दांत आपके, या फिर एंजाइटी, और थोड़े से अनिद्रा की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी जब वक्री होता है थोड़ी सी बेचैनी होती है। बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक रहेगा। रेगुलर वॉक कीजिए, डिसिप्लिन रूटीन जरूरी है। क्या करें इसको ध्यान रखिए, रुके हुए काम शुरू करिए, क्योंकि करने का योग है। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, भाई बहनों से संबंध सुधारिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, खर्च का हिसाब रखिए, पुराने प्रयासों को फिर से उठाइए। अब क्या करना नहीं है आपको, ये भी जान लीजिए, आलस से नहीं करना है, गलत वाणी नहीं बोलनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, और छोटे अवसरों को छोटा समझकर छोड़ना नहीं है। भाग्य तभी साथ देगा क्योंकि शनि तृतीयस्थ है, तृतीयस्थ मतलब साहस का, सेल्फ एफर्ट का भाव है, तो ये आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, अब उपाय क्या करना चाहिए? मानकर चलिए आपकी कुंडली में षडबल में, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में इत्यादि में आपका शनि कमजोर है, अस्त है, पापस्थ है, त्रिकस्थ है, तो क्या करेंगे? उपाय तो करना पड़ेगा, उपाय कर लीजिएगा। उससे पहले अगर अब पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो फॉलो, लाइक, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा, और शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में। ठीक है, उपाय के तौर पर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। काले तिल दान कर सकते हैं, उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, आप काले कपड़े दान कर सकते हैं, गरीब को, बुजुर्ग को, मजदूरों को और जरूरतमंद व्यक्तियों को की सेवा कर सकते हैं आप। इसलिए मकर राशि, यह समय डर का नहीं, साहस दिखाने का है। जो प्रयास करेगा शनि उसे आगे बढ़ाएंगे, जो आलस्य करेगा वही पीछे रह जाएंगे। ये सामान्य राशि आधारित गणना है ना। पर्सनल कुंडली और दशा के अनुसार फल बदल भी सकता है। अगर आप मकर राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।